दिख रहा है? संदीप, मुझे तो नहीं लगता कि कोई गिव एंड टेक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ कई विपक्षी दलों की बात करें तो बहुत स्टेलमेट है। हम ममता बनर्जी की बात कर लें, अरविंद केजरीवाल की बात कर लें और कई ऐसे नेताओं का नाम ले सकते हैं, तो इनके साथ स्टेलमेट है। ऐसी स्थिति में मुझे गिव एंड टेक तो होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल एक तरह से ऐलान किया हुआ है कि उनका कांग्रेस के साथ कोई संबंध नहीं होगा। कांग्रेस की भी अपनी मजबूरी है, अगर वो अरविंद केजरीवाल के साथ कोई भी गठबंधन करने की कोशिश भी करेंगे तो मुश्किल कांग्रेस के लिए है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जहां जहां एक्सपैंड कर रही है वो कांग्रेस के को खत्म करते हुए, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, अभी गुजरात के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा, उनको 13% वोट मिले। ये सब कांग्रेस का वोट जो है वो खिसकता हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। तो इन दोनों पार्टियों का गठबंधन नहीं हो सकता। तृणमूल कांग्रेस के साथ, और जैसा किसी त्यागी जी कह रहे हैं, कई पार्टियों के साथ कभी कोई बातचीत नहीं हुई, तो अगर बातचीत आप नहीं कर रहे पिछले 6 महीने से तो ये क्या संकेत देते हैं? मुझे लगता है मेरे लिए तो संकेत साफ है, स्टेलमेट बना हुआ है। पहले आप में जिसका जिक्र आपने किया संदीप, मुझे लगता है गाड़ी छूटने के कगार पर है ऑलमोस्ट। एक और बात, एक जो परिकल्पना है, और नीतीश कुमार, केसी त्यागी साहब इस बात की लगातार पैरवी कर रहे हैं कि देखिए 2024 में बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक ही उम्मीदवार होना चाहिए, वो किसी भी दल का हो, उस तथाकथित महागठबंधन जो अभी बना नहीं है। ये परिकल्पना कोरी कल्पना रह जाएगी, ये जमीन पर भी उतर सकती है। सब जगह तो नहीं उतरेगी 543, पर ज्यादा जगह ऐसा होता दिख सकता है, या ये कागज पर ही बहुत अच्छा लगता है और कागज पर ही सिमट जाएगा? संदीप, आपने कहा सब जगह तो नहीं हो सकती, बिल्कुल साफ बात है। सारी कंस्टिट्यूंसी में ऐसा कर पाना तो संभव नहीं है। लेकिन क्या हम ये माने हाइपोथेटिकली कि क्या 250-300 कंस्टिट्यूंसी में भी ये संभव है? मुझे लगता नहीं है कि 250-300 कंस्टिट्यूंसी में भी संभव है, और इसकी वजह बहुत साफ है। अगर ऐसी स्थिति आपको बनानी है तो कांग्रेस को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब देखिए, कई ऐसे राज्य हैं, अगर मान भी लिया जाए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के लिए आमने सामने टेबल पर बैठेंगे, देखिए दिक्कत कहां आएगी? कुछ राज्यों में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। अगर यूपी की बात करें, कांग्रेस को न तो लोकसभा में वोट है न विधानसभा में, कांग्रेस को वहां अपना एक तरह से अपने क्लेम्स को छोड़ देना चाहिए। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं जहां से उनके 2 सबसे बड़े नेता आते हो? अब अमेठी तो हार गए राहुल गांधी 2019 में, पर अमेठी रायबरेली को कैसे छोड़ देंगे? तो ये तो सारी अड़चने हैं संदीप, कि अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं हम ये नहीं छोड़ सकते, वो नहीं छोड़, मैं कह रहा हूं सीटों के बंटवारे के लिए, कोलिशन बनाने के लिए कोई आधार की जरूरत होगी। और आधार क्या होता है? आधार होता है पिछला चुनाव, पिछला विधानसभा चुनाव, पिछला लोकसभा चुनाव। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आंध्रा है, तमिलनाडु है, बंगाल है, यूपी है, बिहार है, जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन न तो लोकसभा में अच्छा है न विधानसभा में। जैसा केसी त्यागी ने कहा, 18 राज्यों में तो उनके सांसद ही नहीं है। बिल्कुल, लेकिन तो मतलब 18 राज्यों में अपना क्लेम छोड़ दे। अब दिक्कत कहां आएगी? दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों में, और इसी वजह से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होने की कोई गुंजाइश। अगर दिल्ली के विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस तो थर्ड फ्रंट एक रियलिटी हो सकती है, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये वो थर्ड फ्रंट के जमाने लद गए, वो युग गया राजनीति का। देखिए, थर्ड फ्रंट क्यों रियलिटी होगी? क्योंकि एक फ्रंट तो बीजेपी है। अब सवाल है उसके खिलाफ कितने फ्रंट बनते हैं। थर्ड फ्रंट तो बनेगा ही, क्योंकि एक फ्रंट ये हो सकता है जिसके साथ कांग्रेस के साथ कुछ और पार्टियां हो, तो थर्ड फ्रंट तो बिल्कुल बनेगा। जैसा मैंने कहा, बीजेपी एक तरफ, इसके बाद कांग्रेस और उसके साथ कुछ सहयोगी दल होंगे, और कुछ ऐसी पार्टियां होंगी जो कांग्रेस के साथ दूरी रखेंगे, बीजेपी का विरोध करेंगे, और उनके साथ भी उनमें से कोई एक पार्टी कोई लीड प्लेयर का रोल प्ले करे। लेकिन थर्ड फ्रंट तो बनने की पूरी संभावना है। मुझे लगता है कि बीजेपी के खिलाफ कोई एक फ्रंट बनता हुआ तो मुझे कतई दिखाई नहीं।